कांग्रेसियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बाड़ी शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर निकाली रैली। कई घंटे धरने पर भी बैठे कांग्रेसी। धौलपुर जिले के बाड़ी में शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अग्रवाल धर्मशाला से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची। उपखंड अधिकारी के ज्ञापन लेने के लिए उपलब्ध न होने पर कांग्रेसी नाराज होकर कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। यह धरना प्रदर्शन कई घंटे जारी रहा। इस दौरान थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा और नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे शिविरों में व्यस्त हैं, लेकिन कांग्रेसी अपनी मांग पर अड़े रहे। धरने के दौरान एक युवक की तबीयत बिगड़ने पर मौके पर मेडिकल टीम बुलाई गई, जिसने प्रदर्शनकारी की जांच की। कांग्रेस का यह धरना लगातार शहर में बढ़ रही अव्यवस्थाओं के विरोध में है। इनमें जलभराव, अतिक्रमण, बामनी नदी में नाले का पानी मिलना, विभिन्न कॉलोनियों में पानी की निकासी न होना, कार्यालयों में कार्यवाहक अधिकारियों का होना और जनता की सुनवाई न होना जैसी समस्याएं शामिल हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार बाड़ी और धौलपुर जिले पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यहां भाजपा के विधायक और जनप्रतिनिधि नहीं हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से धौलपुर जिले को राम भरोसे छोड़ दिया गया है और सरकार के 3 बजटों में जिले को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली है। विभिन्न योजनाओं का बजट भी रोक दिया गया है। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े रहे कि वे ज्ञापन उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को ही देंगे और कई घंटे धरने पर बैठे रहे। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने में ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, यूथ के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र शर्मा, आर्यन राय, अनिल अरेला, योगेश अग्रवाल, युवा नेता रामवीर पोसवाल, हरिदेव शर्मा, अमर सिंह, हरि सिंह पहाड़िया, लखना यादव, राजकुमार भारद्वाज, ध्रुव शुक्ला, सोनू यादव, अभिषेक, रोशनी शिवहरे और सबनम खान सहित दर्जनों कांग्रेसी शामिल हैं। चाहे एसडीएम हो, चाहे एईएन हो, चाहे जेईएन हो, सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कोई भी काम नहीं हो रहा है। अभी हमसे पहले सत्ता पक्ष की ब्लॉक अध्यक्ष भी अभी ज्ञापन दे के गई थी, तो अंदाजा लगा लो कि इस प्रशासन को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। चाहे एसडीएम से लेकर नीचे तक पूरी नगर पालिका भ्रष्ट है। 15 दिन बारिश होने वाली है, 15 दिन बाद में पूरे नाले गंदे पड़े हैं, पूरी सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है। इस प्रशासन को बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है। और हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे, एसडीएम को, एईएन को बता देंगे कि हम कांग्रेसी क्या है, हम काम कराना जानते हैं, हमारा जन जन से नाता है, हमको सरकार चलाना आता है। हमको ज्ञापन देने आए हैं कि बाड़ी का ऐसा कोई सी गली नहीं, मोहल्ला बाढ़ नहीं कि जिसमें नालियां भरी नहीं हो, सिविल लाइन भरी ना हो, गड्ढे ना हो, कचरा ना हो। इस गंदगी से कितना इन्फेक्शन फैल रहा है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सारे हॉस्पिटल भरे पड़े बीमारियों से। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं। हम काफी दिनों से 2-3 बार इनको ज्ञापन भी दे चुके हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर आज भी हम ज्ञापन देने आए, अगर आज भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे से आगे जयपुर तक जाएंगे। पर हमारी मांगे पूरी आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को कि लोगों का भला नहीं कर सकते। अभी गंदगी इतनी फैली हुई है बाड़ी में कि महिलाएं, पुरुष सभी लोग परेशान हैं। चारों तरफ तराई तराई मची हुई है। इन लोगों को तो नेताओं का भय नहीं है। कोई नेता भी मिले हुए हैं, सबके सब, कोई किसी की सुनी नहीं रहा है। प्रशासन क्या करे, नेताओं का भय नहीं है इनको। और भाइयों, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बाड़ी की गंदगी को हम साफ करके रहेंगे। हम वैसी नहीं आए, जब तक नहीं आएंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सोमवती अमावस्या पर तीर्थराज मचकुंड में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में पवित्र डुबकी लगाकर लगाई परिक्रमा। धौलपुर जिले में सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर तीर्थराज मचकुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मचकुंड सरोवर पहुंचे और पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की और उसके बाद सरोवर की परिक्रमा लगाई। श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सोमवती अमावस्या के विशेष महत्व के चलते धौलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मचकुंड पहुंचे। मंदिरों में दर्शन पूजन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। श्रद्धालुओं ने परिक्रमा कर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। करीब 300 साल बाद पड़ी सोमवती अमावस्या पर मचकुंड क्षेत्र पूरी तरह भक्ति में माहौल में नजर आया। धार्मिक जयकारों और भजन कीर्तन से पूरा तीर्थ क्षेत्र गूंज उठा। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारों का भी आयोजन किया गया।
जहां लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सोमवती अमावस्या के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड में दिन भर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। चलती बस बनी आग का गोला, यात्रियों की बची जान। सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस रविवार देर रात करीब 3 बजे आगरा के ईदगाह बस स्टैंड के पास अचानक आग की चपेट में आ गई। बस के बोनट से अचानक धुआं और तेज गर्मी निकलने लगी, जिससे चालक को अनहोनी की आशंका हुई। चालक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया और यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा। बस रुकते ही उसमें सवार श्रद्धालु तेजी से बाहर निकल आए। कुछ ही क्षणों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी यात्री बस से बाहर निकल गए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बस में सवार महेश ने बताया कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर परिवार के सदस्य गंगा जी स्नान के लिए जा रहे थे। बस में सवार सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और अधिकांश श्रद्धालु धौलपुर जिले के सहपुर क्षेत्र के निवासी हैं। अचानक बस से धुआं निकलने पर सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। इसमें पूरा परिवार ही जा रहा था गंगा जी। कहाँ से आ रहे थे? ये सहपुर के पास अपना फैमिली है ना, बोरंगीपुर का। गंगा जी जा रहे थे आप? हाँ। कैसे आग लगी, कुछ मालूम पड़ पाया? चलती बस में लगती है। सवारी कैसे निकली इसमें से? इसमें से कचू तो शीशा में रह के निकले, कचू आगे रह के निकले। कोई चीख पुकार मत की थी क्या? नहीं, आग का कोई कारण नहीं मालूम पड़ा, कैसे आग लगी? आग चलती गाड़ी ड्राइवर में? ने बोला इसके बोनट हीट पकड़ रहे हैं, बोनट को खोल दो। उसमें आग लग रही थी अंदर। एक ही परिवार के लोग थे सब? हाँ, सब एक ही परिवार के। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। महिला पुरुषों के लिए योग फिटनेस शिविर शुरू। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में महिलाओं के स्वास्थ्य, फिटनेस और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी के तत्वाधान में महाराणा प्रताप खेल मैदान में 7 दिवसीय योग एवं फिटनेस शिविर का शुभारंभ किया गया। अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी की अध्यक्ष डॉक्टर निर्मा सिंगल की पहल पर आयोजित इस नवाचारपूर्ण अभियान में पहले ही दिन लगभग 90 से 100 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खास बात यही रही कि शिविर में केवल अग्रवाल समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज की महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मा सिंगल ने बताया कि शिविर का आयोजन अग्रवाल महिला मंडल की संरक्षक एवं राष्ट्रीय खतावाचिका कमलेश आर्य के सानिध्य में किया गया। योग प्रशिक्षक सुमन बंसल द्वारा महिलाओं को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं व्यायाम का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि डॉक्टर निर्मा सिंगल ने एरोबिक्स गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को फिटनेस के प्रति प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉक्टर निर्मा सिंगल ने कहा कि नियमित योग और व्यायाम स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना चाहिए। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। योग प्रशिक्षक कमलेश आर्य ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। नियमित योगाभ्यास से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन का विकास होता है। कार्यक्रम को और अधिक रोचक एवं उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फिटनेस सॉन्ग का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प भी लिया। शिविर में अग्रवाल महिला मंडल की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, उपाध्यक्ष रितु सिंगल,
कोषाध्यक्ष शिल्पी गर्ग, संगठन मंत्री नीतू सिंघल, महामंत्री शिप्रा गर्ग तथा योग प्रशिक्षक सुमन बंसल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। वहीं दूसरी ओर बाड़ी के प्रमुख समाजसेवी सुनील गर्ग कंपनी परिवार के सहयोग से पुरुषों के लिए भी योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि बाड़ी शहर में महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मैं डॉक्टर निर्मा सिंघल, अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष। आज का जो शिविर हमने 15 से 21 तारीख तक का हमने 7 दिवसीय शिविर रखा है। इसमें सर्व समाज के साथ रखा है और आज हमें फर्स्ट डे देखने को मिला, काफ़ी बड़ी संख्याओं में महिलाएं और बच्चियां उपस्थित रहीं। और ये जो शिविर है ये महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का हम संदेश देने के लिए ये शिविर लगाया गया है। और ये शिविर हमने 7 दिवसीय जरूर लगाया है, लेकिन ये 7 दिवसीय महिला मंडल के बैनर तले होगा। उसके अलावा कंटिन्यू अगर महिलाओं की रिक्वेस्ट रहेगी, उनको रुझान रहेगा, वो सेहत के प्रति जागरूक रहेंगी, तो इस लगभग मुझे लगता है 90 से 100 के आसपास महिलाओं को हमेशा बस स्वास्थ्य के लिए जागरूकता का ही हम संदेश लेकर आए हैं। और इसमें सभी जो महिला मंडल की टीम है, ये हमारी आदरणीय अग्रवाल महिला मंडल की हमारी संरक्षक भी हैं, प्लस ये राष्ट्रीय कथा वाचिका भी हैं। इनके सानिध्य में योगा अभ्यास किया जा रहा है और मेरे द्वारा एरोबिक्स किया रहा है। मैं कमलेश गर्ग और मैं अग्रवाल महिला मंडल की जो अध्यक्ष, जिन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है योगासन कराने का 7 दिन का, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वास्तव में इससे बहुत लाभ होगा। महिलाओं के जो हाथ पैरों में दर्द होता है, अकड़न होती है, वो सारी ठीक होगी। और व्यायाम प्राणायाम से तो कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि इससे बहुत लाभ होता है। हमें नित्य प्रति करना चाहिए। यहाँ तो केवल सिखाने की वजह से किया जा रहा है, लेकिन इनसे बोला जाएगा कि आपको नित्य प्रति अपने घर में भी करना है, तभी ज़्यादा लाभ होगा। तो मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, इन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है और मुझे भी एक अवसर दिया है इन्होंने यहाँ पर आकर कराने का। वैसे मैं तो नित्य प्रति करती हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे एक मौका दिया है, इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर। एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। जन समस्याओं को लेकर भाजपाइयों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में भाजपा के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। मंडल अध्यक्ष वंदना सिबहरे के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में शहर की विभिन्न जन समस्याओं से अवगत कराया गया है। भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि शहर में साफ सफाई, जल भराव और सीवेज जैसी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और संबंधित विभागीय मंत्री से शिकायत की जाएगी। मंडल अध्यक्ष वंदना सिबहरे ने बताया कि सीताराम बाजार में ठेल ढकेल वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आवागमन बाधित होता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। पूर्व में धनौरा में आयोजित रात्रि चौपाल में प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम से इस संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर अधिकारियों ने 8 दिन में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला महामंत्री अनिल गोयल ने ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों से जल भराव और नालों से पानी की निकासी, बामणी नदी में गंदे पानी के बहाव को रोकने, अतिक्रमण हटाने, ठेल ढकेल वालों के लिए निश्चित
स्थान निर्धारित करने और मानसून से पहले पूरे शहर की साफ सफाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। अनिल गोयल ने दोहराया कि यदि इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो उच्च अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों को सूचित किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। कागजों में सिमटा स्वच्छता अभियान, नरकीय जिंदगी जी रहे ग्रामीण। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान केवल कागजों तक सिमट कर रह गया है, जहां यह अभियान अब झूठे वादों की तरह नजर आता है। एक ओर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवाकाल के सफलतम 12 वर्ष का उत्सव मना रही है और उन्हीं 12 वर्ष में एक अभियान स्वच्छ भारत मिशन अभियान भी शामिल था, जिसको देश भर में धरातल पर भी उतारने का कार्य किया गया और अधिकतर शहरों की तस्वीर भी बदली। लेकिन राजाखेड़ा में हालात बिल्कुल विपरीत हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह जलभराव, कीचड़ व गंदगी के ढेर आज भी लगे हुए हैं। स्वच्छता के नाम पर चलाए जा रहे अभियान केवल बिल व कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। ऐसा ही एक मामला राजाखेड़ा पंचायत समिति के गाँव जैतपुर में नजर आया है, जहाँ सड़क खरंजे पर कीचड़ व जलभराव पाया गया, जहां ग्रामीणों के निकलने तक के लिए रास्ते नहीं हैं। यह तो दिन में पड़ रही गर्मी का मामला है, जब बरसात होती होगी तो भगवान ही मालिक है ऐसे रास्तों का। इसके अलावा गंदगी व कीचड़ से अनेक बीमारियां भी पनपती हैं, जिनका जिम्मेदारों को कोई ख्याल भी नहीं है। देखने वाली बात यह है कि ऐसी गंदगी कीचड़ कब तक रहेगी और कब तक जिम्मेदार कार्यालयों में बैठकर कागजों में अभियान को पूरा करते रहेंगे। दो अलग अलग हादसों में महिला सहित मजदूर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में रविवार की शाम को दो अलग अलग हादसे हुए। बाड़ी शहर के करमपुरा मोहल्ले में एक 57 वर्षीय महिला पर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं खौरपुरा गांव में एक निर्माणाधीन इमारत पर काम करते समय एक मजदूर दूसरी मंजिल से गिर गया। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। पहला हादसा करमपुरा मोहल्ले में रविवार की शाम करीब 6 बजे हुआ। करमपुरा निवासी पप्पू ने बताया कि उनकी मां 57 वर्षीय रेशम देवी पत्नी गोपाल कुशवाहा दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान एक आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया। सांड के हमले में रेशम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उन्हें बाड़ी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। दूसरी दुर्घटना खौरपुरा गांव में हुई। महाराजपुर निवासी 37 वर्षीय रवि कुमार पुत्र दौजीराम कोहली शाम करीब 6 बजे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर प्लास्टर का काम कर रहे थे। काम करते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए। इस दुर्घटना में रवि कुमार को गंभीर चोटें आई। ग्रामीण उन्हें तुरंत बाड़ी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद रवि कुमार को सिर में गंभीर चोट और हाथ पैरों में फ्रैक्चर की आशंका के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। नाबालिग के जबरन अपहरण करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत की खारिज। धौलपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के जबरन अपहरण करने के मामले में एक आरोपी की जमानत खारिज की है। पीड़ित नाबालिग के अधिवक्ता एवं पॉक्सो कोर्ट के पूर्व लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि एक पीड़िता ने 1 अप्रैल 2026 को राजाखेड़ा थाने पर तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री 30 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे राजाखेड़ा आई थी, जो वापस घर नहीं पहुंची। पीड़िता ने आरोपी बीके सत्यवीर भोला के विरुद्ध जबरन अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज कराए। पुलिस ने आरोपी तेजा को गिरफ्तार कर 23 मई 2026 को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए थे। आरोपी के वकील द्वारा कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। पॉक्सो कोर्ट ने 15 जून को अधिवक्ता मिश्रा द्वारा पीड़िता की ओर से बहस की गई, जिस पर पॉक्सो न्यायाधीश प्रीति नायक ने बहस सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी। किसानों ने खेतों में चलाए ट्रैक्टर। किसान खरीफ की फसल की बुवाई में जुटे। किसान बोले महंगाई ने कमर तोड़ी, बीज से लेकर खाद तक महंगा, सरकार का इसो ध्यान नहीं। धौलपुर जिले में जून के महीने में किसानों के लिए अमृत बनकर बरसी बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक तो आई है, लेकिन बीज से लेकर खाद महंगी होने के कारण चेहरे से रौनक गायब हो गई है। क्या करें, धरती पुत्र उसका आजीविका का साधन ही खेती है। 2 साल से लगातार अतिवृष्टि की मार झेल रहा किसान मन को मार कर खरीफ की फसल की बुवाई में जुट गया है। धौलपुर जिले का 70% किसान खेती और पशुपालन पर निर्भर है और इसके अलावा कोई आजीविका का साधन नहीं है। 2 साल से अतिवृष्टि की मार झेल रहे किसानों ने सोमवती अमावस्या पर अपने अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर खरीफ की फसल की बुवाई शुरू कर दी है। किसान सामलिया और हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बारिश होने के बाद खेतों में बुवाई शुरू कर दी है। इस बार बीज से लेकर खाद पर महंगाई देखने को मिली है। डाई का कट्टा 2 से 2,500 में मिल रहा है। बाजरा बीज की थैली 800 रुपये की मिल रही है और डीजल बीज 100 रुपये लीटर
लीटर आ रहा है। सरकार महंगाई को लेकर सोच भी नहीं रही है। डीएपी का कट्टा 1200 रुपये का आता था, जो अब 2200 रुपये का कर दिया। किसानों ने बताया कि बीज से लेकर खाद पर कालाबाजारी हो रही है। सरकार को इस ओर सख्त कदम उठाना चाहिए, जिससे किसानों को खाद बीज के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। धौलपुर जिले के भसेड़ी में 38 mm, धौलपुर में 60 mm, बाड़ी में 24 mm और सैपऊ में 61 mm अब तक बारिश हो चुकी है। बीज बाजरे की तो हल्की सी वर्षा है गई है, बीज की बड़ी महंगाई आई है, तो लोग किसान लेवे बज रहा है। डाई को तो लाइन लग रही है, कहीं भाव मिली ना रही, 2200 कट्टा दे रहे हैं डाई को, और बहुत मिल ना रहा किसानों को, बहुत किल्लत है रही है। 800 की थैली बाजरे की आ रही है, 100 रुपये लीटर डीजल आ रहे हो। किसान इतना परेशान है वो, कैसे रो रहे हैं, क्या करे या कर रही है, और इतनी परेशानी आ रही है, बहुत कर रही जहाँ में सरकार कोई सोच ही ना रही कि बीज की महंगाई का है। डीएपी तो कर दी, कहाँ सर 1200 कट्टा तो थे, 2200 को दोनों कट्टा कर दो, बहुत कट्टा खाते को तो उन्होंने किसान क्या करे, सब परेशान है। बीज 800 रुपया 600 रुपया किलो दे रहे हैं बाजरे के, बहुत परेशानी आ रही है किसान के कारण। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार कालाबाजारी हो रही है। 1200 का डीएपी कट्टा 1800 2000 रुपये का मिल रहा है, इसलिए बगैर डीएपी के बाजरा बो रहे हैं। बाजरा ग्वार बुआई स्टार्ट हो गई है और इस पर सरकार ध्यान दे, सरकार से यही रिक्वेस्ट। ग्रामीण सेवा शिविर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। धौलपुर जिले में ग्रामीण सेवा शिविर के तहत उपखंड धौलपुर के पुरानी छावनी का जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में पहुंचने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरकार की मंशानुसार योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से दिया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग की स्टॉल पर पत्थरगड़ी व सीमा ज्ञान प्रकरणों के निस्तारण, नामांतरण के लंबित मामलों का निपटारा, रास्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान, विरासत का बंटवारे के प्रकरणों के बारे में जानकारी लेकर शीघ्र एवं अधिकतम निस्तारण के लिए निर्देशित किया।